तो दोस्तों आज हम भी बोर्ड क्लास 7 के चैप्टर 2C को पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 इंटू 12 यानी 6 बार ये आपको मल्टीप्लाई हुआ है 12। तो इसका मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो आराम से थोड़ा लिख करके पावर 6 कर सकते हैं। बस यही इसका हल है, यही इसका आंसर। अब दूसरा हम देखेंगे ये 15,625 को आधार 5 के आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसको हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पे 15,625 का 5 के आधार पर घातीय संकेतन, तो इसके लिए 15,625 का हम पूरा गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको हम काटेंगे 5 से, 5 तिहाई 15 और उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, इसमें एक बच गया, इधर 2 है, 5 दूनी 10, 12 था तो 2 इसमें बच गया, 5 पचम 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 पचम 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको देखेंगे। 5 का आधार पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इसलिए हम 5 के घाते यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले में देखिए 15,625 का 25 के आधार पर पूछा है, तो 25 का मतलब ये होता है कि इसमें 2 का जोड़ा, 5 पचम 25 एक जोड़ा हो गया, 5 पचम 25 2 जोड़ा हो गया, 5 पचम 25 3 जोड़ा हो गया। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं 1 25 2 25 3 25 यानी 25 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब तीसरा जो पूछा है 125 का, यानी यहाँ पे हमको 3 संख्या लेनी पड़ेगी। 1 3 125 1 125 यानी 5 पचम 25 5 125, 3 संग 5 लेंगे तब 125 होगा, 3 5 इधर लेंगे 125 होगा, यानी 2 125 आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 125 का घाते 2। ये भी हल हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको जब घात रूप में व्यक्त करना है तो हमें सवाल देखना है कि यहाँ पे 0.01 यानी 2 संख्या दशमलव के पार है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे 4 संख्या है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे आराम से हम लिख सकते हैं 0.01 का पावर 2 ही इसका हल होगा। अब उसके बाद इस वाले सवाल में आ जाते हैं। 343 512 का -7/8 पर घातीय संकेतन क्या होगा। तो ये 343 का अगर हम निकालेंगे तो 7 गुणते -7 आएगा बटा। अब 512 का निकालेंगे हम अगर, तो हमको लगता है क्या आएगा 8। 512 का निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 एक बच गया, 2 5 6 2 6 12 हो गया। उसके बाद 2 1 कम 2 2 4 2 8 16 हो गया। फिर 2 6 12 और 2 चौक 8। अब 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे
2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 2 नहीं, फिर 2 से काटेंगे 1 कम हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 3 बार मिला है, इसलिए कौन सा ऐसी संख्या जिसका घन रूप हो जाएगा। देखा 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, यानी 2 का 3 3 का जोड़ा 3 बार बन रहा है, यानी 2 2 4 2 8 के घाते 3 होगा। यहाँ पे 8 गुणते 8 गुणते 8 यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख सकते हैं -7/8 के घाते 3, क्योंकि यहाँ पे -7/8 आधार लेना है, तो आधार हमने इसका लिया 3 बार बनेगा। अब उसके बाद हम अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1000 का और 1331 का आधार 10/11, तो ऐसे 10,000 का तो गुणनखंड होगा 10 गुणते 10 गुणते 10, और 1331 का भी आप लोग जानते हैं 11 गुणते 11 गुणते 11 होगा, तो बराबर है। साफ साफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10/11 खाते 3, ये भी हल हो गया। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1024 यानी 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कोई पूछता है, वर्ग का मतलब होता है जैसे हमें 16 का वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग क्या होगा, तो 2 8 16, उसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम, तो यहाँ पे जोड़ा 2 2, जो गुणनखंड निकले उसके 2 का 1 लेना है, यानी 2 ठे 2 रहा तो 1 2 लिए, और 2 2 रहा तो 1 लिए, तो इसका वर्ग क्या होगा 4 होगा। और 4 का वर्ग आप करेंगे तो 16 निकलेगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ 1024 का वर्ग रूप पूछा है, तो अब 1024 का हम निकाल के देख लेते हैं। 1024 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2 दूनी 4, 512, फिर 2 का 2 दूनी 4, 512 बार निकाल चुके हैं हम। 2 दूनी 4 1, 2 पंचे 2 6 12, फिर 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 का आ जाएगा आपका 2 3 6 2 दूनी, फिर 2 का 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 का 2 8 16, फिर 2 चौको, फिर 2 दूनी, फिर 2 कम, यानी जो अगर वर्ग का बनाना है तो जोड़ा 2 2 का लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 2 लेंगे हम, यानी 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 बटे लिख सकते हैं। अब 1089 का निकाल लेते हैं। 1089 इसको यहाँ पे हम निकाल करते हैं। 1089 है, 1089 इसको हम 3 से देखें। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 1 बच गया, 3 6 18, 3 त्रिक्का 9, फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर इसको ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 11 से काट 11 11 में, उसके बाद 11 1 कम, तो ये 3 और 11 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुणते 11 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, और ये 11 तियाँ 33। अब इसका स्क्वायर हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद अगला आपका सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग का मतलब होता है गुणनखंड निकाल करके 2 का जोड़ा बनाएं, लेकिन घन का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणनखंड निकाल करके हम जो है क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे हमें निकालना है 512 का, 512 का, तो ये 2 से कटेगा लास्ट में। अगर 0 2 4 6 8 हो इकाई में तो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, इसमें 1 बच गया, 2 छंग 12। 512 का निकाले हैं कई बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर ये बगल में निकला हुआ है 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर निकालेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी, फिर निकालेंगे 2 16 हो जाएगा, फिर निकालेंगे 2 8 हो जाएगा, फिर 2 निकालेंगे 2 चौक हो जाएगा, फिर 2 निकालेंगे 2 दूनी हो जाएगा, फिर 2 1 कम हो जाएगा। इसमें क्योंकि घन ग्रुप बनाना है इसलिए आपको 3 में 1 लेना पड़ेगा, ये 3 2 में 1 2 लेना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। और देखो 3 जोड़ा बनाए तो हम 2 3 बार लेंगे। 729 का निकालते हैं, 729 इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 8 24, 3 1 कम, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 3 1 कम, 1 2 जोड़ा बन रहा है 3 का, तो यहाँ पे हम 3 2 लिखेंगे। अब बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, तो इसका घन रूप क्या होगा, 8/9। अब उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 0.0001 का वर्ग रूप क्या होगा। वर्ग मतलब इसी अंक में हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये पहले लास्ट वाला 0 पॉइंट तो लिख ही लेंगे, 0 पॉइंट, 1 जोड़ा बना तो 1 0, 2 जोड़ा बना तो 1 0। अब तीसरे जोड़े में 0 और 1 आ रहा है तो खाली हम 1 लिख देंगे। यही आपका वर्ग रूप हो गया। इसमें कौन सा सही है, 0.001, ये वाला आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 0.05 खाते 3 का मान क्या होगा। तो मान सीधा 0.05 गुणते 0.05 गुणते 0 गुणते 0.05 क्या होगा। अब देखिए 0 तो लिखा ही रहेगा, 1 0 इसमें बढ़ेगा, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें बढ़ेगा, मतलब 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो गुणा करके आप देख लीजिए, फिलहाल तो यही होगा। आपको 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 125 इसका सही हो सकता है। 0.00125 यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी लास्ट वाला सही होगा। अब उसके बाद हम जो है ये 64/125 का घन रूप क्या होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो 64 का हम निकाल लेंगे पहले। 64 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 16, 2 8, 2 चौक, 2 दूनी 2 1 कम, यानी 2 का घन पूछा है तो 3 3 का जोड़ा, तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 गुणते 2 लिख देंगे। और 125 है तो 125 का तो हम
साफ साफ जानते ही हैं 5 25 हमें 5 पचम कम, यानी घात एक जो ये 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक लिख देना है। बराबर 2 दूनी 4 5, यानी 4/5 जो है इसका घन रूप है, ये वाला सही है। धन्यवाद। अब इसी के बाद जो है हमारा ये चैप्टर 2C समाप्त होता है और अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।